प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 9th CBSE बोर्ड कबीर पढ़ना है। हम लोगों ने कल कबीर के पद्य को पढ़ा। कबीर के पद्य में साखी पढ़ा था कि मान सरोवर सुभर जल हंसा केल कराहे, मुक्ता फल मुक्ता चुगे बूढ़ी जन न जाए। आज हम उसका दूसरा साखी पढ़ेंगे। बड़ा सुंदर पद्य है निर्गुण भक्ति शाखा में, जिसमें प्रेम के महत्व को दर्शाया गया। भक्त सभी से प्रेम करके प्रभु को पाता है। उसी पर हम लोग समझेंगे और सोच समझ करके उस पर हम लोग व्याख्या करेंगे। कारा की प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, और प्रेमी को प्रेमी मिले सब भी समृद्ध होए। दोहा ढूंढत माने ढूंढता, खोजता, फिरो माने फिरता हूं, विष माने तो आप जानते हैं विष माने जहर होता है। हालांकि वे प्रियजन की तलाश, प्रियजनों की तलाश में अपने अनुभवों को व्यक्त करते हुए कर रहे हैं। ज्ञान मार्गी के कवि हैं, इसलिए वह ज्ञान के माध्यम से परमात्मा से मिलाने का प्रयत्न करते हैं। कवि कहते हैं कि संसार में किसी प्रियजन को ढूंढते फिरते हैं। संसार में किसी प्रियजन को, अपने को ढूंढते फिरते हैं, परंतु उन्हें इस संसार में कहीं भी कोई प्रियजन नहीं मिला। क्योंकि प्रेमी ढूंढत मैं फिर प्रेमी मिला न कोई प्रेम करने वाला नहीं मिला, कोई अपना नहीं मिला। इस संसार में खूब घूमे, खूब टहले। संसार में कबीर कह रहे हैं कि संसार में किसी प्रियजन को ढूंढते फिरते रहते हैं, परंतु उन्हें इस संसार में कोई भी प्रियजन नहीं मिला। और वे कहते हैं कि जब दोनों प्रेमी, कबीरदास कहते हैं, कबीरदास जी, कि जब दोनों प्रेमी परस्पर मिल जाते हैं, समान हो जाते हैं, कह सकते हैं कि जब दोनों प्रेमी को प्रेमी मिले, जब प्रेमी को प्रेमी मिल जाता है, कोई अपने को अपना मिल जाता है, तो फिर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रह जाता है। जब प्रेमी को प्रेमी मिल जाता है तो फिर उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रह जाता है, जिससे समस्त भेदभाव को भुला करके वह उस प्रेमी के प्रति अनुरक्त हो जाता है। यानी समस्त भेदभाव भुलाकर ही प्रेमी को पाया जा सकता है। अगर हमारे मन में किसी प्रकार का भेदभाव, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, पाप, द्वेष विद्यमान है, मेरे पास किसी प्रकार का छल कपट है, तो हमें कोई प्रेमी नहीं मिल पाएगा। इसलिए प्रेमी को प्रेमी मिला। इस प्रकार ईश्वर को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए, प्रेमी को पाने के लिए अनासक्त भाव से उसके प्रति समर्पण होकर के मुझे उस परमात्मा के प्रति अनुराग पैदा करना होता है। तो उसी में प्रेम के महत्व को दर्शाया गया है कि प्रेमी ढूंढने से नहीं मिलता है। जब
प्रेमी को प्रेमी मिल जाता है, समान भाव वाले मिल जाते हैं, तो हमारे प्रेम का दर्शन हो जाता है, मुझे प्रेम करना आसान हो जाता है। आगे एक और देखेंगे। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, और स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमार। हस्ती माने अस्तित्व, सामर्थ्य, सहज माने आसानी से, दुलीचा माने छोटा सा कालीन, डाली माने डालकर, स्वान माने कुत्ता, भूकन दे माने भौंकने, झकमार मजबूर होकर। कह रहा है कि कबीरदास जी ने ज्ञान की महिमा का वर्णन करते हुए लिखा है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, बहुत सुंदर है। कह रहे कि कबीरदास जी साधकों को प्रेरित कर रहे हैं, जो साधना करने वाले, और कह रहे हैं कि ज्ञान प्राप्त करके अपना सामर्थ्य बढ़ाते रहिए। ज्ञान प्राप्त करके अपना सामर्थ्य, अपने ज्ञान प्राप्त करके अपने सामर्थ्य को, अपने आत्मबल को बढ़ाते रहिए, बढ़ते रहिए, चलते रहिए। और ज्ञान प्राप्त करने के लिए सहज रूप में दुलीचा आप कह सकते हैं, अर्थात छोटा कालीन। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए सहज रूप में दुलीचा या दलीचा अर्थात प्रेम रूपी कालीन बिछा दो, अर्थात ज्ञान को अहम भाव त्याग कर, ज्ञान का जो अहंकार बैठा हुआ आपके अंदर, उस भाव का परित्याग करके ही पाया जा सकता है। इसलिए स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमार, इसलिए संसार तो कुत्ते के समान, या संसार के लोग कुत्ते की तरह, कुत्ते के समान भौंक करके अपना समय व्यतीत करते हैं, कुत्ते के समान अपना समय व्यतीत करते हैं। कि यह सांसारिक लोग सांसारिक सुखों को पाने में, अपना समय व्यर्थ में व्यय करते हैं, गंवा देते हैं। सच्चे साधक को अहंकार और सांसारिक विषयों से ध्यान हटाकर, सच्चे साधक को तो अहंकार और सांसारिक विषयों से ध्यान हटाकर ईश्वर के प्रेम में निमग्न होना चाहिए। तो सच्चे साधक बन करके सांसारिक विषयों के प्रति अपना भाव हटाकर, सांसारिक विषय जो हैं उनसे अपना ध्यान हटा करके और प्रेम में निमग्न होकर के भगवान के प्रति अपनी आस्था, अपने भाव और अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाने का प्रयास करना चाहिए। थैंक यू सो मच। अब आगे